जबकि सेकुलरिज्म की परिभाषा ये होती है विवेक श्रीवास्तव कि सभी धर्मों को समान नजर से देखो, बिल्कुल किसी भी धर्म की आस्था को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मैं ये पूछ रहा हूं, राजू शेख, शबीरुल इस्लाम, रजब अली जी, इनमें से किसी ने यह भी बताया कि हमारी दुकान पर हलाल कबाब भी मिलता है और पैकेट भी तैयार होते हैं, तो ये हिंदुओं की आस्था को ठेस है कि नहीं? हाँ, ये हाँ, अगर अब देखिए, अगर ये वेरीफाइड है, अगर इसके ऑडियो विजुअल तथ्य हैं, तो पहली चीज तो आप उसको चैनल पे दिखाइए। बिल्कुल दिखाइए, रिपोर्ट चलती है शुरू में, थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए, ठीक है ना? तो एक तो पहली चीज तो ये, और अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। दो चीजें हैं देखिए इसमें, अगर आप किसी भी चीज का टेंडर इस मुल्क में निकालते हैं किसी भी राज्य के अंदर, चाहे प्रसाद का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, मंदिर का हो, फूलों का हो, कि मंदिरों में फूलों की सप्लाई होनी है। अयोध्या का एग्जांपल आप ले लीजिए, वहां ये बड़ी फेमस बात है, अयोध्या फैजाबाद के अंदर जितने भी बड़े मंदिर हैं सबके अंदर जो फूलों की खेती है मुसलमानों के यहाँ होती है, वो लाते हैं, दुकानें लगाते हैं, उनका एक रोजगार है। ये सेकुलरिज्म की परिभाषा है, सब एक साथ रहते हैं। लेकिन अगर टेंडर दिया गया है तो टेंडर तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये कहना कि टेंडर मुसलमान टेंडर में नहीं होगा, ये प्रसाद का टेंडर है तो कौन अप्लाई करेगी, उसमें नियम नहीं लिखा जाना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सॉरी, ये क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ना? नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी सरकारी हलाल कबाब की दुकान पर आप सुने, उसको मुसलमान भी ले सकता है, लेकिन उसके जो फिर कंडीशंस हैं, उसके प्रोडक्शन के, उसके पैकेजिंग के, उसकी सप्लाई के, क्लीनलीनेस के, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो चीज इन्होंने फुलफिल नहीं करी है तो फिर ये डिफॉल्ट में है और तब सरकार गलत है। लेकिन मुझे कहना कि मुसलमान हिंदू फूल्स की सप्लाई या प्रसाद का टेंडर नहीं ले सकता, बना नहीं सकता, दे नहीं सकता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। अच्छा ठीक, मुझे जरा बताइए, भगवान का भोग तैयार करने का नियम क्या है? वो ठीक है, वो जो भी बताइए ना विवेक श्रीवास्तव। नहीं, भोग तो देखिए मिठाई ही होती है। नहीं, मिठाई और भोग, भोग अगर तैयार करते हैं, बिल्कुल भोग अगर तैयार करते हैं तो उसका नियम क्या है? नहीं, भोग तैयार करते हैं आप भोग तैयार क्या करते हैं? तैयार तो वही ईटेबल है, मिठाई है, तरह तरह की मिठाई है। लेकिन अगर भगवान को अर्पित किया जाना है मंदिर के अंदर, अर्पित किया जाना है, उनके चरणों में अर्पित किया जाना है, तो सनातनी आस्था में, सनातनी धर्मों में उसके कुछ नियम तय हैं कि कैसे तय होगा, कैसे तैयार किया जाएगा, अब ये कैसे शुद्धता रखनी है। जी नहीं, इसका नियम अगर आपको नहीं पता है तो विवेक श्रीवास्तव, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सनातन राष्ट्र नहीं है। नमाज, यहाँ पे सुन लीजिए, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? सिख समुदाय के लोग अपनी आस्था, अपनी पूजा कैसे करेंगे, या फिर क्रिश्चियन कैसे जाकर चर्च में अपनी प्रेयर करेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? आपका अगर प्राइवेट मंदिर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है विवेक श्रीवास्तव। सुन लीजिए सर, मैं बता रहा हूं, टेक्निकली रूल के हिसाब से बात करिए आप। रूल ये कहता है, रूल हिंदुओं के लिए प्राइवेट, अगर आपको रूल हिंदुओं के लिए है, सुनिए, आपको 50 रूल हिंदुओं के लिए है, बात हिंदू मुसलमान कभी आप नमाज के लिए नियम तय करवा पाएंगे? जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में अम्बेडकर लिख करके गए हैं वही कभी आप चर्च में प्रेयर के लिए नियम तय करवा पाएंगे? सर, कोई भी सरकारी करेज है पॉलिटिकल? नहीं, ये पॉलिटिकल करेज कहां से आ गया? क्यों नहीं आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं आ गया? आप बिल लाइए ना। क्या बिल लाइए? मनमानी होगा, गेट अ बिल। किस बात का बिल? इसी बात का बिल। किस बात का बिल? कोई भी टेंडर मुसलमान पूजा करने का बिल, ही कैन अप्लाई, तैयार करने का बिल। अगर टेंडर की कॉस्टिंग मुसलमान कम पैसे में दे रहा है, टेंडर उसी को मिलेगा। देश के सामने एक चीज और आज एक्सपोज हुआ है कि विवेक श्रीवास्तव को ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक लाइन का सवाल था माधवी जी, कि भाई ये सनातनी आस्था में क्या पद्धति है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है? भगवान का भोग तैयार करने से पहले विवेक श्रीवास्तव के मुंह पर ऐसे ताला लग गया, पता ही नहीं है, लेकिन बोलना जरूर है। माधवी बोलिए। जिस दुकान से मिठाई लेकर के आप मंगलवार को चढ़ाते हैं, तो वो मिठाई किस प्रोसीजर से बन रही है? अरे भाई, मुसलमान खरीद के भी खा रहा है, वही मिठाई कोई और भी खरीद के आऊंगा, इस पर भी आऊंगा, इस पर भी आऊंगा विवेक जी, इस पर भी आऊंगा सर, होटल में। अरे इस पर भी आऊंगा, आप बताइए ना, इस पर भी आऊंगा विवेक श्रीवास्तव, आऊंगा इस पर भी। आपकी नजर में रूल नहीं होगा, आपकी नजर में हिंदुओं के लिए कोई रूल नहीं, आपकी नजर में हिंदुओं के लिए कोई रूल नहीं। प्रसाद ठीक है, माधवी अग्रवाल बोलिए। इट इज ऑर्डिनरी प्रोडक्शन। हाँ ठीक है सर, आपको प्रसाद हिंदू ऑर्डिनरी लगेंगे, ठीक है। राकेश जी, जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगी टीएमसी के लोग जरूर बीच में बोलेंगे, इसलिए मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाए, पहली बात तो। दूसरी बात, सेकुलरिज्म की जो परिभाषा आप पूछ रहे हैं, तो वहां जिनकिन के लिए पूछ रहे हैं? जिनके लिए जो अपनी मस्जिदों में महिलाओं को जाने नहीं देते, जो दुकानों में जाके हलाल और हराम की बात पूछते हैं, जो लोग थूक मिलाकर अपने सामान बेचते हैं, जिन लोगों ने अपने नेम प्लेट जो है छिपा के रखी है। बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है कि मुसलमान थूक मिला के बेचते हैं।
आप बीजेपी के आपने जब बोला मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है कि मुसलमान भूख मिला के खाना देते हैं? लगातार टीवी पर मैं देखती हूँ। नहीं, आप जब बोलते हैं तब हम लोग कोई जवाब नहीं देते, लेकिन आप बीच में जरूर इंटरप्ट करते हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा है ना, वो पूरी तरीके से बदल दी जाती है। लगातार देख रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में, पश्चिम बंगाल में सेक्युलरिज्म की परिभाषा केवल यही है कि हिंदुओं के घर जले तब इनकी पुलिस प्रशासन देखकर तमाशा देखती रहे। जब वहां पर जब विशेष समुदाय के लोग इकट्ठे हो जाए तो दूसरे धर्म के झंडे को उतरवा दिया जाए। इनके यहाँ पर यह है कि अगर इनकी सेक्युलरिज्म की परिभाषा जो पश्चिम बंगाल में बना दी गई है वो ये है कि अगर कहीं उनका बाहुल्य है तो उनके मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दी जाए, वहां पे गंदी चीजें फेंक दी जाए। तो पश्चिम बंगाल में सेक्युलरिज्म की परिभाषा किसी तरीके से भी कहीं नहीं होती है। ये केवल उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है जिनको वोट चाहिए। इसीलिए आप इन लोगों से मत पूछिए कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा होती क्या है। पश्चिम बंगाल में सारी परिभाषा संविधान की परिभाषा, संविधान बचाओ संविधान बचाओ संविधान बचाओ कहते हैं ना। अरे भाई, बोर्ड में आपके आप सोचिए कि हिंदुओं के रखने से इनको ऐतराज था। अरे मुसलमान आया कहाँ से? मैंने भी टेंडर भरा, इन्होंने भी टेंडर भरा, आया ना, और मैं पैसे का टेंडर आया। विवेक श्रीवास्तव जी मिलेगा, आया। सर, आप हिंदुओं की आस्था को पैसों से तोलेंगे? ये आ गया, माधवी जी आ रहा हूँ, आ गया ना आस्था? क्यों नहीं आस्था आ गया? क्यों नहीं आ गया आस्था? फैज खान, भगवान के लिए अगर भोग तैयार करना है तो पूरी शुद्धता का ध्यान रखना होता है। स्थान शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, मन में भगवान का ध्यान और मनन करना चाहिए। और ये भी विवेक श्रीवास्तव और शुभांकर आप सुनिएगा, शुभांकर कह रहे थे ना कि जगन्नाथपुरी की कॉपी की है। सर, एक धाम की कॉपी नहीं होती है, लेकिन अगर कॉपी कर ही रहे होते और कर ही रहे थे तो ये भी कॉपी करना चाहिए था कि जगन्नाथपुरी में प्रसाद कैसे तैयार होता है। आपकी जानकारी के लिए कि जगन्नाथपुरी में भगवान का महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाया जाता है, चूल्हे में 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं और एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट किचन में गिना जाता है। और मंदिर के ही लोग होते हैं जो प्रसाद दिया जा रहा है। नहीं, आप जिस मंदिर में नोएडा में जाते हैं शायद वहां प्रसाद। अरे रुक जाइए ना विवेक श्रीवास्तव, अभी शुभांकर ने कहा ना, वो तो दुकान में खान शुभांकर ने कहा ना कि जगन्नाथ मंदिर का कॉपी किया है, पूरा हिंदुस्तान मंदिर का कॉपी किया है। प्रसाद किस श्रद्धा के साथ तैयार करना है ये कॉपी नहीं किया है, क्योंकि हिंदू है। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, बचपन से मुस्लिम परिवार, मुस्लिम मोहल्ले, ठेठ मुस्लिम मोहल्ले में पला बड़ा हूँ। जो मुसलमान होगा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर ज़िबा करेगा, उसी के मांस का सेवन मुस्लिम परिवार पूरी दुनिया में करता है। उसके अलावा कोई हिंदू हो, तिलक लगाया हो, झटके का हो, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पढ़ा, नहीं वो मांस स्वीकार किया जाएगा। विशुद्ध ये एक धार्मिक प्रक्रिया है। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाऊंगा, राकेश पांडे जी कहे जी मैं इमामत करूंगा, मैं नमाज पढ़ाऊंगा, सर नहीं एक्सेप्ट होगा ये। जो इमाम है, मुफ्ती है, निर्धारित मुसलमान है, वही नमाज पढ़ाएगा। ठीक उसी तरीके से जो त्रिकाल संध्या करता है सूर्योदय के समय, दोपहर के 12 बजे, शाम को सूर्यास्त के समय, तीनों समय स्नान करता है, तीनों समय पूजा करता है, वही व्यक्ति प्रसाद बनाने जब जाता है तो ये मंत्र पढ़ेगा, ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा